क्यूब की जितनी थ्योरी होती है कंप्लीट, मैं पूरी थ्योरी आपको कराऊंगा। ठीक है, मेरा मोटिव इतना है, अगर मेरे सीजीएल में अच्छे मार्क्स आए तो आपके भी जो मैंने पढ़ा है, जो पढ़ करके आप यहां से जो पढ़ेंगे, आपको भी आप भी सीजीएल में या किसी भी एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे जहां पर मेंसुरेशन 3D आती है। ठीक, बड़े ध्यान से सुनना। क्यूब, सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो फिगर होती है, स्क्वायर के बारे में आपको पता होगा। स्क्वायर एक 2D की फिगर होती है। स्क्वायर एक 2D की फिगर होती है जिसकी चारों की चारों साइड इक्वल होती हैं। मतलब ए, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा और ये भी ए होगा, और इसके हर एक एंगल 90 डिग्री के होते हैं। फिलहाल मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि एक स्क्वायर है, उसकी सभी की सभी साइड इक्वल होती है और सभी एंगल 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन इसमें कहीं पर भी मैं आपको अभी पूरी कंप्लीट थोड़ी स्क्वायर की नहीं कराऊंगा, जब 2D कराऊंगा मेंसुरेशन की तो वहां पर मैं आपको बताऊंगा। इसका मैं इतना ही यूज बताऊंगा ताकि आपको क्यूब समझ में आए। आप क्यूब को रटते हैं, लेकिन याद रखिएगा, अगर आप फॉर्मूले रटते हैं क्यूब के, आप किसी भी मेंसुरेशन के, तो आप कभी भी वो पकड़ नहीं आएगी आपके मेंसुरेशन या किसी भी मैथ के अंदर। समझना। आप एक बात बताइए, सभी की सभी साइड इक्वल होती है, ठीक है। आप एक बात बताइए, अगर मैं बात करता हूं यहां से मैं एक डायगोनल खींचता हूं, ये 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये कितना आ जाएगा, √2a। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं। पहली बात, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है और कहीं नहीं। ये मान के चलिएगा, ये साइड x है और ये y है, ये आप a और b और c मान लीजिएगा। 90 डिग्री के सामने हमेशा हाइपोटेन्यूज होता है, हमेशा। ठीक है, अगर आपको ये AC निकालना तो कैसे निकलेगा भाई, AC का स्क्वायर इक्वल टू में AB का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर। आप एक बात समझिए, ये कितना है, y स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। इट इंप्लाइज दैट AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर द रूट y स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम होती है। वहीं पर मैंने यहां अप्लाई किया है, सिर्फ यहां पर y और x की जगह a है। क्यों, क्योंकि स्क्वायर की सभी साइड इक्वल होती है, दैट्स वाई मैंने इक्वल लेनी पड़ी है यहां पर। तो आप बड़े ध्यान से सुनिए, अगर मैं यहां पर a पुट कर देता हूं, यहां पर भी a पुट कर देता हूं, तो आपका √2a निकल करके आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्यूब चल रहा है और स्क्वायर क्यों समझा जा रहा है। आप बड़े ध्यान से सुनिए, क्यूब का हर फेस स्क्वायर होता है और स्क्वायर से ही हर चीज निकलने वाली है उसकी। अब देखिएगा, मैं साइड में यहां पर स्क्वायर बनाता हूं, ए ए ए ए और ये √2a। अब क्यूब क्या होता है, क्यूब क्या होता है, देखिए, क्यूब 6 फेसेस से मिलकर के बनता है और 6 के 6 फेस स्क्वायर होते हैं। 6 के 6 फेस स्क्वायर होते हैं। अगर ये ए है, मान के चलिएगा साइड, और भाई अगर स्क्वायर से मिलकर के बनता है तो इस बात का ये मतलब है कि सभी की सभी साइड इक्वल होगी। तो ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगी, होगा। उम्मीद करता हूं ये बात समझ में।
अब एक बात बताइएगा, सबसे पहले हम यहां पर लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे। देखिएगा, क्यूब के अंदर 6 फेस होते हैं और 6 के 6 फेस किससे बनते हैं? स्क्वायर से। और आप अभी एक बात मैं बता देता हूं, एक स्क्वायर का एरिया जो होता है वो होता है ए स्क्वायर। मतलब साइड का स्क्वायर कर दीजिए तो वो स्क्वायर का एरिया निकल जाता है। यहां पर साइड क्या है? ए, तो ए का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर का एरिया निकल जाता है। मैं इसी का यूज क्यूब का एरिया निकालने के लिए करूंगा, चाहे वो लेटरल सरफेस एरिया निकालूं, चाहे वो टोटल सरफेस एरिया निकालूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं पहले, आप डिफरेंस क्रिएट कर लीजिएगा, लेटरल सरफेस एरिया में और टोटल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है। आप जहां पर भी बैठे हैं, एक रूम में अगर आप बैठे हुए हैं तो आप बड़े ध्यान से देखिएगा, वो रूम आपका क्यूब टाइप का होगा। छत और आपका जो फ्लोर है, जो आपका फर्श है, यानी कि आपको किसको छोड़ देना है? छत को और फर्श को, 2 फेस को छोड़ देना है। बाकी के 4 फेस बचेंगे या 4 दीवार बचेंगी, वे चारों की चारों दीवार का जब एरिया निकालते हो तो उसी को हम लेटरल सरफेस एरिया बोलते हैं। ठीक। और लेटरल सरफेस एरिया का मतलब है कि आप 4 साइडों का एरिया निकाल रहे हैं। मतलब आप इसका एरिया छोड़ दीजिए और जो ये बेस है इसका एरिया छोड़ दीजिए, बाकी के कितने फेस बचे? 4। अब एक बात बताइए, एक फेस का एरिया, अगर मैं इसकी बात करता हूं, देखो बड़े ध्यान से सुनना, आज आप इसकी थ्योरी को कंप्लीट समझेंगे कि क्या है, रटेंगे नहीं। कि अगर ये स्क्वायर है, आपको पता है भाई ये ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, सारी साइड सब कुछ ए, यानी कि साइड इक्वल होती है क्योंकि स्क्वायर से बनता है। इसका एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर होगा या नहीं होगा? क्योंकि ये स्क्वायर है। और ऐसे कितने फेस होंगे? 4। तो 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसकी, तो ये क्या निकल कर आ जाता है? लेटरल सरफेस एरिया। किसका? क्यूब का। समझ पाए? आप इसे रटते हैं 4a स्क्वायर करके कि क्यूब का 4a स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। ठीक है, ऐसे नहीं किया जाता है, क्योंकि अगर कोई भी मुश्किल जब क्वेश्चन बनता है ना, तो अगर आपकी थ्योरी, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग नहीं है, और एडवांस में देखिए, एडवांस मैथ के अंदर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, बहुत ज्यादा, बहुत हद से ज्यादा। अर्थमेटिक में काम चल जाता है, क्योंकि अर्थमेटिक में क्या होता है कि ना तो आपको घिसे पिटे फार्मूले होते हैं या घिसे पिटे थोड़े बहुत कंसेप्ट होते हैं, उन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं, ज्यादा वो नहीं होता। लेकिन यहां पर क्या है, कंसेप्ट बहुत ज्यादा होते हैं, एडवांस मैथ में कंसेप्ट बहुत ज्यादा है। लेटरल सरफेस एरिया। अब मैं अगली बात करता हूं टोटल सरफेस एरिया। कुछ नहीं है, लेटरल सरफेस एरिया में 4 फेसेस का एरिया जुड़ता है। टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा? छत का और फर्श का एरिया और जोड़ दिया जाएगा उन 4 दीवारों में। अब एक बात बताइए, कितने फेस हो जाएंगे? एक फेस का कितना एरिया होता है? ए स्क्वायर। तो कितने का हो जाएगा? 6a स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया निकलता है। वो डाउट में किसी क्वेश्चन से? उम्मीद करता हूं आपको ये डाउट नहीं आया होगा। आज आप इसे रटे या आप समझे, आज आपको ये बात समझ आ गई होगी ये आते कैसे हैं। ठीक है, अब क्या होती है, मैं क्यों इसको समझा रहा हूं, कल को क्या हो सकता है कि एक क्यूब आपको दिया जाए और आपको एक क्या दिया जाए, ऊपर से वो ओपन है, तो आप एक बात बताइए, आपको 5 फेसिस का एरिया निकालना होगा, तो 5 फेसिस का एरिया कैसे क्या होगा? 5 फेस स्क्वायर। लेकिन हम तो सिर्फ लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पढ़ते हैं। जो रटे होंगे वो तो ये सोचेंगे भाई ये 4a स्क्वायर 6a स्क्वायर का पता है, अब ऊपर का यानी ये ओपन है तो हम कैसे अब एरिया निकालें, जिसको पता है कि भाई ऐसे नहीं होता है। हम क्या 5 फेस है तो क्योंकि एक फेस का ए स्क्वायर होता है या साइड का स्क्वायर होता है, तो 5 का कितना हो जाएगा? 5a स्क्वायर। ठीक है, अब आते हैं अगली बात, हम वॉल्यूम के ऊपर। वॉल्यूम, अब बड़े ध्यान से सुनना, वॉल्यूम की कहानी क्या है, एक्चुअली क्या है वॉल्यूम? क्या होता है? एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट। ये अपना पल्ला बांध लीजिए, अपने दिमाग में ये बात डाल लीजिए कि जब कभी भी आपको वॉल्यूम निकालना होगा किसी का,
तो आपको उसके बेस के साथ एरिया ऑफ द जो बेस होगा, उसका बेस होगा, जो उसका एरिया होता है बेस का, उसके साथ अगर हाइट की मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका वॉल्यूम निकल जाता है। चाहे वो क्यूब के साथ हो, चाहे वो क्यूबॉइड के साथ हो, चाहे सिलेंडर के साथ हो, चाहे वो आप आगे पढ़ेंगे कोन या प्रिज्म के अंदर भी। लेकिन आप यहां पर एक बात समझिए, वॉल्यूम होता क्या? वॉल्यूम कुछ भी नहीं, स्पेस में आपका एरिया कितना, स्पेस में वो कितनी जगह घेरा हुआ है, कितनी जगह घेरा हुआ है। और वो कौन बताता है? वो भाई आप एक बात देखिए, अगर मैं एक पेज लेता हूं, आप कोई भी एक पेज ले लीजिए, वो पेज समझिए, पेज में अगर आप समझिए ये पेज है, ये रेक्टेंगल टाइप का है। अगर मैं इसको आप फर्श पे रखिए, क्या ये कभी कोई स्पेस में कोई जगह को घेरेगा? नहीं घेरेगा। लेकिन जैसे 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 मैं इसके ऊपर लगाता रहूंगा, यानी कि जैसे जैसे मैं इसके ऊपर, यानी कि जो ये पेज है इसके ऊपर और पेज या 10-12 पेज या 20 पेज या 30 पेज रख दूं, तो पता क्या होगा? ये स्पेस में जगह घेरना स्टार्ट कर देगा, फिर इसका वॉल्यूम स्टार्ट हो जाएगा, वॉल्यूम बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई बेस, एरिया ऑफ द बेस हो जाएगा उसकी। जैसे जैसे आप इसके ऊपर पेज रखोगे तो हाइट बनती चली जाएगी, और एरिया ऑफ द बेस, यानी कि जब कभी भी आप बेस के एरिया की मल्टीप्लाई उसकी हाइट के साथ कर देंगे तो वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। तो यही इसमें होता है। आप एक बात कहिएगा, इसका बेस समझिए, इसका बेस क्या है? ये रहा। अगर इसका बेस ये है, मान के चलिए ये बेस इसका, तो इस बेस का एरिया कितना होता है भाई? ए स्क्वायर होता है, नहीं होता? होता, ए स्क्वायर होता है। अभी अभी क्या कहा मैंने? कहा एरिया ऑफ द बेस, एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट, ये वॉल्यूम होता है। आप एक बात बताइए, बेस क्या है? स्क्वायर टाइप का। फिर भाई स्क्वायर है तो इसका एरिया कितना होगा? ए स्क्वायर। हाइट कितनी है? ए इंटू में ए, तो कितना हो जाएगा? ए क्यूब। ए क्यूब इसका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम। यानी कि अब मैं इसको थोड़ा ऊपर लिखता हूं, वॉल्यूम को यहां लिख देते हैं, ध्यान से समझना। क्या होता है? एरिया ऑफ द बेस, एरिया कितना है इसका? ए स्क्वायर इंटू में हाइट, हाइट कितनी है इसकी? ए, तो एच की जगह क्या हो जाएगा? ए, तो कितना हो जाएगा? ए क्यूब। जो आप रखते थे, आज आपने वो समझ लिया कि कैसे आता है। अगर आप क्यूबॉइड का भी निकाल सकते हैं इसी तरीके से। क्यूबॉइड में रेक्टेंगल फेस होते हैं और जो क्यूब में स्क्वायर फेस होते हैं। यही डिफरेंस होता है क्यूब और क्यूबॉइड में। और भी डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि क्या होता है? स्क्वायर और रेक्टेंगल, क्योंकि स्क्वायर की प्रॉपर्टी बदलेगी और रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी अपनी होगी, तो स्वाभाविक बात से है कि क्यूब और क्यूबॉइड में भी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि क्यूब स्क्वायर से बनता है और क्यूबॉइड रेक्टेंगल से बनेगा, तो दैट्स व्हाई ये डिफरेंस मेजर क्रिएट हो जाएगा उसके अंदर। अब बड़े ध्यान से समझना, यहां तक तो खेल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने टोटल लेटरल सरफेस एरिया निकल गया, टोटल सरफेस एरिया निकल गया, वॉल्यूम निकाल लिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं इसका डायगोनल। अभी मैं आपको एक बात बताता हूं, आप जहां जिस भी रूम के अंदर बैठे हुए हैं, उस रूम के अंदर एक क्या होता, आप एक कोने को पकड़िए और दूसरे कोने के जो बॉटम वाला कोना है उस तक लेकर के जाइए, वही उसका डायगोनल होता है। मैं फिगर की सहायता से बताता हूं आपको, थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, बड़े ध्यान से। ये आप कोना लीजिए, ठीक है, और यहां तक, ये क्या है? डायगोनल। क्या है? डायगोनल। जो आप पढ़ेंगे √3a होता है। वो कैसे आता है मैं आपको आज बताने वाला हूं। फिलहाल के लिए मैं इसको, इस साइड को और इस साइड को हटा देता हूं, बड़े ध्यान से समझना, आज आपकी थोड़ी कंप्लीट हो जाएगी क्यूब की, बड़े ध्यान से। ये है और मैं इसको यहां से बना देता हूं, ठीक। समझ गए होंगे मैंने कि ये कौन सी साइड है और ये कौन सी है। जो आपका रूम है, आप उसके एक ऊपरले वाले वर्टेक्स से लेकर के बॉटम वाले वर्टेक्स तक लेकर के जाइए, जो
बेस पर है। और यहां पर आप एक बात बताइए, ये क्या है ए, ये क्या है ए। अभी अभी मैंने बताया था अगर ए है तो इसका डायगोनल क्या होता है, √2a। ये इसका डायगोनल ये कितना होता है, √2a, √2a हो जाएगा। और ये साइड कितनी है भाई, ये साइड है ए। और आप इसके और इसके बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो फिर से पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, तो पाइथागोरस थ्योरम से अगर थोड़ी देर के लिए इसे मैं डायगोनल मान लेता हूं डी, तो डी क्या हो जाएगा, डी का स्क्वायर इक्वल टू में ए का स्क्वायर प्लस में √2a का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर इक्वल टू में 3a स्क्वायर, यानी कि डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √3a। ये आपका क्या आ जाएगा, डायगोनल निकल करके आ जाएगा। ठीक है, इसे आप रटते हैं, इसे भी आप रटते हैं, इसे भी और इसको भी और इसको भी। आज मैंने आपको ये समझा दिया है कि कैसे ये चीजें आती हैं। अगर आपकी एक क्लैरिटी होगी, एक्चुअल में क्या होता है पेपर में ना, आप बड़े ध्यान से सुनना। पेपर में क्या होगा कि वो ये कहेगा क्यूब के अंदर सबसे मैक्सिमम लेंथ की कोई स्टिक रखनी, कोई डंडी रखनी है, तो उसकी लेंथ बताइए कितनी होगी। एक्चुअली वो इनडायरेक्टली आपसे पता क्या पूछ रहा है, डायगोनल की लेंथ। जब कभी भी आपसे क्वेश्चन में ये कहा जाए कि एक क्यूब के अंदर सबसे लंबी स्टिक रखनी है तो उसकी लेंथ बताइए, कुल मिलाकर के आपको क्या निकाल देना, उसका डायगोनल, डायगोनल की लेंथ निकाल देनी, वही आपका आंसर होगा। ठीक है, मेंसुरेशन के क्वेश्चन जो आते हैं, प्री में भी आएंगे, आते हैं मेंस में भी आएंगे, और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपकी बारी आए हुए थे। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये थोड़ी आपको समझ आ गई। मैं थोड़ा सा फिर से आपको रिकैप कराता हूं। लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, 4a स्क्वायर। क्यों, क्योंकि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, आपको 4 फेसेस का एरिया लेना होता है, आपको छत का और फर्श का छोड़ देना होता है, 4 दीवार जो होती हैं उन्हें मान लीजिए फेसेस, उन्हीं का एरिया लेना होता है। एक फेस का एरिया a स्क्वायर होता है, तो 4 फेसेस का एरिया कितना होगा, 4a स्क्वायर होगा। 6 फेसेस है तो 6 फेसेस में क्या होगा कि आपको 6 फेसेस का एरिया लेना है, तो एक का फेस का एरिया कितना होता है, a स्क्वायर, तो 6 फेस का कितना हो जाएगा, 6a स्क्वायर। ये आपका टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ द बेस इंटू में हाइट। बेस क्या है, स्क्वायर, और उसका एरिया क्या होगा, a स्क्वायर इंटू में हाइट। हाइट की भी साइड कितनी होती है क्यूब में, a, तो क्या हो जाएगा a क्यूब। डी डायगोनल निकालना है, तो डायगोनल में कुछ नहीं करना, √3a डायगोनल होता है। वो मैंने बता दिया किस तरीके से आता है। बड़े ध्यान से एक बात को समझना दोस्तों, क्यूब के अंदर इतनी थ्योरी है। एक क्वेश्चन पेपर में एक पॉइंट लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने यूलर थ्योरम पढ़ी होगी, उस थ्योरम को बड़े ध्यान से समझना। मैं आपको एक बात पूछता हूं कि कितने फेस होते हैं क्यूब के, 6 फेस कितने हैं, 6। एज कितने होते हैं, किनारे, किनारे बड़े ध्यान से सुनना, यह आपके थोड़ा सा कंफ्यूज, आपको डाउट रह सकता है इस चीज में। किनारे होते हैं ये किनारे होते हैं, देखिए ये किनारे होते हैं, इन्हीं को एज बोलते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या बोलते हैं, एज। ये कितने होते हैं, 12। कितने होते हैं, 12। वर्टेक्स, वर्टेक्स का मतलब कोने, कोने कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 क्या होंगे वर्टेक्सेस। ये कितने होते हैं, 8। यूलर थ्योरम, ये पूछा गया है पेपर में कि यूलर थ्योरम क्या होती है। आपको बड़े ध्यान से सुनिएगा, यूलर थ्योरम क्या है। यूलर थ्योरम होती है, अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं और इसको घटा दूं, यही यूलर थ्योरम होती है। मतलब वर्टेक्स को और फेस को जोड़ दूं और एज को घटा दूं, तो यही यूलर थ्योरम है। बड़े ध्यान से सुनिएगा, v प्लस में f माइनस दिस, यही क्या है, यूलर थ्योरम, यही यूलर थ्योरम होती है। अगर मैं यहां पर v की वैल्यू 8 पुट करता हूं और f की वैल्यू 6 पुट करता हूं और h की वैल्यू 12 पुट करता हूं, तो कितनी आ जाएगी यहां से निकल करके, 2। समझ गए हूं।
तो ये आपसे क्वेश्चन सीएचएसएल में क्वेश्चन पूछा गया है यूलर थ्योरम के ऊपर, तो उम्मीद करता हूं क्यूब की थ्योरी आपको समझ आई होगी। मैं फिर से आपको रिकैप कराता हूं, फिर से मैं आपको समझाता हूं। कुछ नहीं है, क्यूब एक 6 फेस होते हैं क्यूब के अंदर। 6 के 6 फेस किससे बनते हैं? स्क्वायर से। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया निकालना, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? छत का और फर्श का छोड़ देना होता है, बाकी की 4 जो फेस है उनका एरिया निकालना होता है 4 स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया में आपको छत का और फर्श का और चारों दीवारों का लेना होता है, तो 6 स्क्वायर। वॉल्यूम एरिया ऑफ द बेस इनटू में हाइट। ठीक है, और डायगोनल होता है। अब एक चीज समझिएगा, बड़े ध्यान से सुनो। ये ए है, ये ए है। एक्चुअली एक सीएचएसएल में एक बहुत मजेदार क्वेश्चन आया था। मैं सिर्फ आपको इस बताऊंगा, मैं उस क्वेश्चन को नहीं कराऊंगा। ठीक है, वो क्वेश्चन आप ढूंढ लीजिएगा, जो मैं उसके रिलेटेड थ्योरी में आपको जरूर बताऊंगा, आप उसे अप्लाई करना, आप क्वेश्चन बनाना। बड़े ध्यान से सुनना। एक्चुअली एक कंसेप्ट होता है, अगर मैं, जैसे आप देखेंगे ये डस्टर है, अभी तक आप देख पा रहे होंगे, अगर ये जो इसका एरिया इधर ऊपर, इधर 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 का, लेकिन मैं जैसे इसको उखाड़ दूं यहां से, तो एरिया और क्रिएट हो जाएगा। बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब कभी भी किसी फिगर को आप कट करते हो तो एरिया इंक्रीज करता है। आप बड़े ध्यान से इस बात को हमेशा समझना, एरिया इंक्रीज करेगा। आप समझ लीजिए, जैसे मान के चलिए एक लकड़ी है, उस लकड़ी को आप बीच में से काट दो तो दो फेस और क्रिएट हो जाएंगे और दोनों का एरिया और क्रिएट हो जाएगा। इस चीज को अपने दिमाग में डाल लीजिए, जब भी कोई कटिंग का क्वेश्चन आए तो उस क्वेश्चन को कैसे बनाना होता है। ठीक है, अगर मैं यहां से है से क्वेश्चन, अगर मैं यहां से मान के चलिएगा एक कोन है और उस कोन को यहां से इस फेस से एक कोन को निकाल लेता हूं, और ऐसा मैं सभी फेसेस के साथ कर रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ इस वक्त एक फेस को लेकर के आपको समझा रहा हूं। फिलहाल के लिए आपको क्या करना है, सभी के सभी जो फेस है उन्हीं के साथ, उन सभी के साथ है, सब में से एक छोटा सा कोन निकाला गया है। तो एक्चुअली में क्या होगा, ध्यान से सुनना, इसका एरिया क्या होता है? ए स्क्वायर होगा भाई। इसका एरिया थोड़ी देर के लिए समझिए, ए बी सी और डी। ये बात जो मैंने थ्योरी से पहले समझाई है, उस थ्योरी से आपके 80%, 80% क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। लेकिन एक बात बड़े ध्यान से सुनना, पेपर में हर तरीके की, हर वैरायटी का क्वेश्चन होता है। अगर फॉर्मूला बेस है, सभी उस क्वेश्चन को करेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन कंसेप्चुअल होते हैं वो क्वेश्चन सिर्फ वही बच्चा करेगा, स्टूडेंट करता है जिसके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। अगर आपने सिर्फ ये रटी रटाई चीजें, रटे रटाई फार्मूले के आधार पर क्वेश्चन किए हैं, लेकिन अगर आपने ये चीज नहीं समझी है, जैसे अभी मैंने एक बात बताई कि आप जैसे कट करोगे तो कट करने के बाद जैसे आप कट लगाते हो तो वहां से आपका एरिया और क्रिएट हो जाता है दो फेसेज का। ठीक है, तो बड़े ध्यान से समझिए। अगर जैसे ही मैं यहां से देखता हूं, ये ए और बी और सी और डी मैंने लिया भाई, ए बी और सी और डी। ठीक है, ये अगर बड़े ध्यान से समझिए, अगर मैं देखता हूं ए स्क्वायर, इसका अगर मैं इसको, ये नहीं है तो इसका एरिया ए स्क्वायर ही होगा भाई, इस ए बी सी डी का होगा या नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर है तो इसका एरिया ये होगा। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि अगर मैं यहां से एक कोण निकाल लेता हूं, ठीक है, कोण निकाल लेते हैं, तो बड़े ध्यान से समझना, यहां पर एक खोखला सेटअप हो जाएगा, खोखला। या सबके साथ है, जो थ्योरी मैं कोण के को लेकर के बता रहा हूं वही, यहां से सिलेंडर कट करना हो, यहां से इसी के अंदर से क्यूब और निकालना हो, कि कोई भी चीज, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहां से अगर मान के चलिए एक छोटा सा क्यूब ही निकालना हुआ, क्यूब ही निकालना हुआ, तो क्या होगा, जब ये ए स्क्वायर आपने एरिया लिया है तो उसमें पूरे का एरिया आ चुका है, इंक्लूडिंग इस
इस फेस का, जो ये फेस है, आपको यहां पर इमेजिनेशन रखनी होगी। ऐसे नहीं होंगे क्वेश्चन, ये थोड़ी बहुत ही डीप में जाकर मैं आपको समझा रहा हूं, क्योंकि अगर आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आपको ये थोड़ी अच्छे से समझनी होगी कि क्या करना होगा। कि अगर आपको यहां से एक क्यूब निकालना है तो क्यूब निकालते समय आप बड़े ध्यान से समझिए। पहले इमेजिनेशन कीजिए पहले ये बात कि अगर मान के चलिएगा ये क्यूब है नहीं, पहले सिंपल है तो इसका एरिया ए स्क्वायर होगा, भाई पूरे फेस का ही एरिया इसके अंदर। लेकिन अगर मैं यहां से इसको निकाल रहा हूं, इसको यानी कि एक क्यूब को निकाल रहा हूं यहां से, क्योंकि सॉलिड है, इसके अंदर से एक क्यूब को निकाल लिया, तो यहां पर क्या होगा, अंदर एक क्यूब सेटअप हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और वो भी एक एरिया की फॉर्म में हो जाएगा, वो भी एक नया एरिया क्रिएट हो जाएगा। लेकिन क्या होगा, इसके अंदर इस फेस का एरिया आ चुका या नहीं आ चुका इसके अंदर, तो अरे जितना एरिया इसका होगा इसके सामने जो होगा उसका भी एरिया उतना ही होगा, एक सा, कोई दिक्कत नहीं होगी। जितना एरिया इसका होगा उतना ही एरिया इससे जो निकलेगा, इसके सामने जो बनेगा उसका एरिया भी इक्वल होगा, तो कट हो जाएगा। ठीक है, ये एरिया और वो एरिया कट हो जाएगा, समझ गए। तो आप एक बात बताइएगा मुझे, वो कट हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ क्या, 4 फेसेज का एरिया। ठीक है, 4 फेसेज का एरिया। तो आपको कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, जो भी एरिया इसका निकलेगा वो क्या होगा, सिर्फ आपको 4 फेसेज का ही एरिया लेना होता है। जब कभी भी आपको क्यूब निकालना होता है, क्यूब निकालोगे तो आपको इस क्यूब के 4 फेसेज का एरिया लेना होता है, और उस एरिया को इस क्यूब के अंदर जोड़ना होता है। जैसे क्या होता है, क्वेश्चन बहुत डीप में आते हैं, बहुत डीप में आते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन, तो आप बड़े ध्यान से, मैंने सिर्फ इतना ही समझाना था यहां पर, जब कभी भी अगर क्वेश्चन के अंदर आप कोई भी चीज निकाल रहे हैं तो एरिया क्रिएट हो जाएगा वहीं पर, और जो एरिया आप जो निकालने वाले हो, तो एक जो निकलेगा यानी कि फ्रंट का जो फेस होगा और जो इसके सामने फेस होगा पीछे बैक में, वो एरिया कैंसल आउट कर दीजिए, उसे जोड़ना ही मत, कभी मत जोड़ना उसको। अगर आपने उसको जोड़ लिया फिर कंसेप्ट और तरीके से घूम जाएगा। फिर क्या होगा, अगर मान के चलिएगा आपने उसको कैंसिल नहीं किया, फिर आपको क्या करना होगा, फिर आपको इसका ए स्क्वायर, जो इसका पूरे का एरिया निकाला एरिया, ठीक है, इसके अंदर से जो इस फेस का एरिया है पहले तो उसे हटाओ। इसके मैं यहां से कुछ इसको बना लेते हैं, थोड़ा बड़ा, ठीक है, यहां इसको ले लेते हैं, इसकी एक्स और वाई और एक्स और एक्स, ये साइड ले लेते हैं इसकी, ठीक है, एक्स। तो आप एक बात कहिएगा, पूरे का इसका एरिया कितना है, ए स्क्वायर, इसमें से मैं एक्स स्क्वायर घटा देता हूं। ठीक है, अगर जैसे ही मैंने पूरे के एरिया में से एक्स स्क्वायर यानी कि इस फ्रंट वाले फेस का एरिया घटा दिया, तो क्या होगा, सिर्फ इस इसका एरिया आकर के आ जाएगा आपके पास, इस इसका जो साइड में बिल्कुल। अगर आपने पूरे के एरिया में से इस फ्रंट वाले का एरिया घटा दिया तो सिर्फ यही आकर के खड़ा हो जाएगा, इसी का एरिया आकर के आपके सामने आ जाएगा। अब लेकिन ये एरिया आपने क्यों घटाया, क्योंकि ये तो भाई जैसे ही आप होगा तो निकल करके बाहर चला जाएगा, खोखला हो जाएगा। खोखला होने से क्या होगा, 5 फेस क्रिएट हो जाएंगे अंदर, 5 फेस, और आपको 5 फेसेस का एरिया और जोड़ना पड़ेगा, 5ax स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा, इसका एरिया कुल मिलाकर के a स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, ये होता है एक इस फेस का एरिया निकल कर आएगा। मतलब इसका साइड वाले का एरिया और जो भीतर अंदर की तरफ जो एरिया क्रिएट होगा वो होगा 4x स्क्वायर। ये क्वेश्चन सीएस सेशन में आया था और बहुत बहुत बढ़िया अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। ठीक है, तो ये एरिया हो जाएगा एक फेस का। अब ऐसा आप हर फेस के साथ करोगे, इंटू में आप 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो पूरे फेस का एरिया है। यही इसकी कंप्लीट थ्योरी है क्यूब की। ठीक है, लेकिन एक और चीज मैं आपको एक और चीज यहीं पर समझा देता हूं। जब कभी भी किसी चीज को मेल्ट करते हो, पिघलाते हो, तो याद रखिएगा हमेशा वॉल्यूम इक्वल होता है। अगर मैं क्यूब को पिघला यानी कि मेल्ट करके एक सिलेंडर बना रहा हूं, तो इसका जो वॉल्यूम होगा और जो इसका वॉल्यूम होगा वो इक्वल होगा। बड़े इस चीज को भी अपनी थ्योरी में डाल दीजिएगा।
थ्योरी के अंदर इस चीज को भी डाल दीजिएगा कि एक क्यूब का जो वॉल्यूम होता है और जो एक सिलेंडर का वॉल्यूम बनेगा मेल्ट करने के बाद वो इक्वल होगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं कि एक फिगर है, उसको पिघला करके उसको मेल्ट करके दूसरी फिगर में कन्वर्ट किया गया तो आपका क्या होगा, वॉल्यूम इक्वल होगा। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ होगी। अभी ये थ्योरी आपको कंप्लीट क्यूब की आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम क्यूबॉइड की थ्योरी को कर रहे होंगे, उसको भी मैं अच्छी तरीके से ऐसे ही समझाऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए इस चीज को समझ लीजिएगा कि मैंने यहां पर क्या समझाया है। थोड़ा सा मुश्किल है ये समझना, क्योंकि भाई क्वेश्चन भी तो मुश्किल आएगा, इससे क्वेश्चन मुश्किल होगा, पेपर में क्वेश्चन भी मुश्किल आएगा। इसीलिए मैंने आपको ये समझा दिया है कि बड़े ध्यान से समझना कि इसका एरिया कितना होता है स्पेस का, ए स्क्वायर मैंने लिख लिया। अब इस ए स्क्वायर के अंदर क्योंकि ये एरिया जो होगा ये भी कवर होता है, मैं इस एरिया को घटा देता हूं, एक्स स्क्वायर कर देता हूं। जैसे मैं इसको निकाल लूंगा, यहां से निकालने के बाद क्या होगा कि आपके सामने 5 नए एरिया क्रिएट हो जाएंगे। एक तो कति सामने होगा आपके, एक 4 जो उसकी साइड बनेगी वो हो जाएंगी, तो इसीलिए 5x स्क्वायर। जैसे आप देखोगे तो 4x स्क्वायर। मैं इसको डायरेक्ट बोल रहा था ए स्क्वायर प्लस में 4x स्क्वायर, लेकिन मैंने आपको समझाया कि आएगा कैसे। और ये 6 फेसिजों के साथ होगा ऐसा, या 4 फेसिजों पर हो, या 2 फेसिजों पर हो, या 3 फेसिजों पर हो, सबके साथ यही थ्योरी होगी। सिर्फ आपको इतना अंडरस्टैंड करना है कि जब भी कभी भी अगर कट करोगे या कहीं से कुछ भी चीज आप निकाल रहे हो तो एरिया क्रिएट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अपने इस चीज को, थ्योरी को दिमाग में डाल लीजिएगा। उम्मीद करता हूं ये थ्योरी आपको समझ आ गई होगी।